सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अभी तक हम लोग पढ़े थे हार्ड जिलेटिन, ठीक है ना। नाम ही से पता चल जा रहा है कि ये कैप्सूल जो है सॉफ्ट है, ठीक है ना। और सॉफ्ट रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है, फटने का डर नहीं है ना। जेल टाइप का रहता है, जेल। आजकल कुछ टॉफ़ी भी ऐसी आ रही है जेली टाइप में ना, तो वैसे ही रहेगा, जो है सॉफ्ट रहेगा एकदम, जैसे वो विटामिन D3 की गोली हुई, मछली वाला तेल जो कहते हैं उसका जो है विटामिन A की गोलियां जो होती हैं, ठीक है ना। शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, हंसी मजाक एकदम नहीं, ठीक है। उसी टाइप का रहेगा। और इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है 12 से 14% रहता है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाया जाता है ना, इसमें आपका कई चीज़ रहेगा। प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव हमारा जो होता है कैप्सूल पे फफूंद वगैरह ना लगे, ठीक है, कोई नुकसान ना हो, अच्छे से कैप्सूल जिस मीडियम में हम बनाए हैं उसी हिसाब से हमारा बना रहे, प्रिजर्वेटिव का काम हो गया, ठीक है। ओपेसिफायर जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, देखोगे ना कभी कभी इधर से उधर भी देख लोगे, दोनों तरफ, ठीक है ना। ओपेसिफायर इसीलिए मिलाया जाता है। और उसके बाद जो है इसेंशियल ऑयल, कुछ तेल ऐसे होते हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो सब मैं लिखाऊंगा। कुछ वोलाटाइल वगैरह होते हैं। कोटिंग मटेरियल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है उसमें कोटिंग भी किया जाता है, ठीक है ना। और ये सब, यही सब मिला के जो है बना दिए जाते हैं, ठीक है। इसी सब को हमको लिखना है, एक एक पॉइंट लिखते चलो। पहला हेडिंग डालो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक, लिखो। दिस इज आल्सो नोन एज दिस इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट जेल, हो गया। इट कंटेन 1 piece hermetically hermetically sealed soft cell, सील्ड मतलब पैक रहेगा, सील्ड, SEALED, सील कहते नहीं, सील लगा दो, सील्ड सॉफ्ट सेल, SHELLS है, सेल्स, ठीक है ना। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दिस कैप्सूल डिजॉल्व क्विकली, दिस कैप्सूल डिजॉल्व क्विकली, QUICLY, क्विकली मतलब तेजी से, डिजॉल्व क्विकली इन स्टमच एसिड, इन स्टमच एसिड, स्टमच एसिड मतलब वही PH HCl, ठीक है ना, स्टमच एसिड हो गया। एंड द लिक्विड इनसाइड, एंड द लिक्विड इनसाइड
immediately released, immediately, IMMEDIATELY, immediately released into the blood stream, हो गया स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जिलेटिन बेस्ड सेल, जिलेटिन बेस्ड GELATIN, जिलेटिन बेस्ड सेल, SHELL है, सेल सराउंडिंग ए लिक्विड फिल, हाँ लिक्विड फिल, हो गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, हार्ड कैप्सूल कंपेयर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल, एक मिनट कट करो गलत करो, हार्ड, हाँ कट करो, फिर से लिखो इसको, क्योंकि ये मोटा होता है, सॉफ्ट जो होता है ये मोटा होता है। लिखो कंपेयर्ड हार्ड कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर थिकर, THIKER, मोटा, थिक मतलब मोटा होता है ना। लिखो, हेडिंग डालो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मेड बाई, कैप्सूल मेड बाई, पहला हेडिंग डालो, पहला हेडिंग डालो प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, पहला पॉइंट लिखो, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड, MOULD, मोल्ड इन द जिलेटिन solution ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन, एग्जाम्पल लिखो, मिथाइल पैराबीन, एग्जाम्पल में मिथाइल
मिथाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओपेसिफायर। ओपेसिफायर लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, ओपेसिफायर में लिखो, एन ओपेसिफायर इज, एन ओपेसिफायर इज added in order to mask make the ensuing system ensuing सिस्टम ओपेक, हाँ, ओपेक। एग्जाम्पल में लिखो, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2। नेक्स्ट हेडिंग डालो, शुगर। पहला पॉइंट लिखो, टू प्रोड्यूस च्यूएबल सेल, SHELL है, सेल एंड टेस्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल एग्जाम्पल में लिख लो, ऑयल ऑफ क्लोव, ऑयल ऑफ क्लोव। क्लोव मीन्स क्या होता है?
नेक्स्ट हेडिंग डालो कोटिंग मटेरियल। भाई कम बोला करो यार, ठीक, पढ़ते समय शांत रहा करो। कोटिंग मटेरियल, एग्जाम्पल लिख लो, सैलॉल, कोटिंग मटेरियल का एग्जाम्पल लिखो, सैलॉल, SALOL, सैलॉल, कैप, CAP, सैलॉल कैप, सेलेक, SHELLAC, सेलेक। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, ऐसे ऐसे पॉइंट करके लिखो। मॉइस्चर अलग से लिखो, उसमें नहीं, अलग से। मॉइस्चर कंटेंट इन स्टार्च रेंज बिटवीन 12 से 14% वेट बाई वेट, 12 से 14% वेट बाई वेट। लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, स्टार्च is added starch is added by increasing the level of moisture content, हेडिंग डालो, साइज एंड शेप। साइज एंड शेप, लिखो, हेडिंग ओ पॉइंट लिखो, दिस इज डिफरेंट साइज एंड शेप like cylindrical cylinder, oval, cylindrical oval,
स्फेरिकल ट्यूब, स्पेशल नहीं, स्पेशल ट्यूब, ट्यूब की तरफ भी होता है ना, स्पेशल ट्यूब, स्पेशल ट्यूब, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल 0.1 to 30 ml। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, उसमें पहला हेडिंग डालो, ब्लूम आर जेल स्ट्रेंथ, पहला हेडिंग डालो ब्लूम आर जेल स्ट्रेंथ। ब्लूम आर जेल स्ट्रेंथ हो गया। पॉइंट लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल बिटवीन, स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, obtained, OBTAINED, it is obtained from bone and skin of animal, bone and skin of animal, skin that has ब्लूम स्ट्रेंथ, ब्लूम भाई हेडिंग जो डलाया हूँ, ब्लूम स्ट्रेंथ 150 to 175 ग्राम। हेडिंग डालो, कोहेसिव स्ट्रेंथ, कोहेसिव स्ट्रेंथ
कोहेसिव स्ट्रेंथ कोहेसिव स्ट्रेंथ अल्फा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन पहला हेडिंग डालो विस्कोसिटी, उसी में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपा होता है, ठीक है ना, विस्कस टाइप का। इसमें 6.6% वेट बाय वेट जो है ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है ना। लिख लो इसको। सिक्स 6.66% ऑफ 6.66% ऑफ परसेंट वेट बाय वेट ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन इन वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग कैपिलरी पिपेट कैपिलरी पिपेट जानते हो कैसा रहता है? लंबा सा रहेगा ट्यूब, ऐसे पतला सा रहेगा, ऊपर जो है ऐसे बॉल लगा रहेगा, ऐसे दबा दोगे, ठीक है, फिर छोड़ोगे तो पूरा सॉल्यूशन उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे दबा दोगे तो जितना ml डालना रहेगा उतना ml पिपेट से डाल सकते हो, उसमें बना रहता है ऐसे लाइनिंग करके। अच्छा हाँ, सिरप जैसे जो बच्चों का सिरप नहीं होता है, देखोगे ड्रॉप दिया रहता है, वो तो ड्रॉप पर हो गया, ठीक है ना, लेकिन उससे बड़ा अगर ले लोगे तो वह पिपेट हो गया, ठीक है ना। सेम वही, वो छोटा है वो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। पिपेट रेंज मस्ट बी इन, हाँ, रेंज मस्ट बी इन 25 से 45 25 to 45 मिली पॉइस डबल एल है, मिली पॉइस हो गया। बेस एडजॉर्प्शन हेडिंग डालो, बेस एडजॉर्प्शन ADSORPTION
हो गया। नेक्स्ट उसी में लिखो पॉइंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस, द मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस required per gram of solid drug to form a mixture ठीक है। इसका एक फार्मूला है, लिख लो, वेट ऑफ बेस अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये फार्मूला लिख लो, वेट ऑफ बेस अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। हो गया। एक हेडिंग और डालो, मिनिमम पर ग्राम फैक्टर, मिनिमम पर ग्राम फैक्टर, मिनिमम पर ग्राम फैक्टर। इसका डेफिनेशन लिखो, पॉइंट लिखो, वॉल्यूम इन मिनिमम that is occupied by, volume is minimum that is occupied by OCCUPIED, occupied by 1 gram of solid plus weight of liquid base required to produce a capsule mixture, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अभी तक तो हम सॉफ्ट जिलेटिन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। अब ये कैप्सूल बनेगा कैसे, कौन कौन सी विधि है, ठीक है ना, उसके बारे में। पहला 5 तरीके से होता है, ठीक है ना। पहला प्रोसेस है प्लेट प्रोसेस। नहीं, ऐसे लिखते चलो, प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ऐसे 1 2 3 करके लिखते चलो, 5 है ना। पहला लिखो प्लेट प्रोसेस। पहला है प्लेट प्रोसेस। दूसरा है रोटरी प्रोसेस, रोटरी रोटरी प्रोसेस। तीसरा है रेसिप्रोकेटिंग प्रोसेस। तीसरा है रेसिप्रोकेटिंग प्रोसेस। रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। चौथा है एको जेल प्रोसेस। एको जेल प्रोसेस। पांचवा है सीमलेस आर बबल्ड मेथड। बबल्ड मेथड। पहला हेडिंग डालो प्लेट प्रोसेस, ये वाला। एक मिनट रुको, मैं बात करके आ रहा हूँ। प्लेट प्रोसेस नाम से ही पता है, हैं? प्लेट, जैसे ऐसे है प्लेट, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो है सांचा टाइप का बना देंगे, ठीक है ना। जैसे जिस आकार में हमको लेना है, उसके बाद जब जेल इसमें डाल देंगे ना, तो जेल इसी में भर जाएगा। फिर टेम्परेचर वही 60 डिग्री जो करके है दिया जाएगा। तो जब जेल इसमें, जैसे ऊपर कैप खुला रहेगा ये, हाँ, फिर इसमें जो है जैसे जो भी हमारा क्या नाम है इंग्रेडिएंट रहेगा उसको फिल करेंगे, ठीक है ना। फिल करने के बाद फिर सील कर देंगे। यही है सिंपल, सबसे यही है। प्लेट प्लेट की तरह रहता है वो। अरे भाई फ्रीज देखे हो, फ्रीज हैं? फ्रीज के अंदर जहाँ पे फ्रीजर बना होता है, देखोगे वो आइस क्यूब के लिए है ना। उसमें जब पानी भर देते हो फिर रख दोगे तो देखो क्यूब क्यूब बन जाता है जमने के बाद, है ना। तो वैसे वो प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का
हाँ, वैसे प्लेट रहेगा, खाने बने रहेंगे छोटे छोटे। जो कैप्सूल का हमें साइज लेना रहेगा वो डाई हम उसमें लगा देंगे। डाई का मतलब सांचा होता है, ठीक है ना। जो जैसे मान लीजिए जानवरों का कैप्सूल होता है बिग साइज वाला, ठीक है ना। बिग मतलब जो 000 है। क्या बड़ा? 000। मैं साइज पढ़ा चुका हूँ, ये मत कहो कि इतना बड़ा उतना बड़ा, ठीक है ना। हाँ, साइज बताओ। 000 वाला अगर हमें बनाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वही है, उसी हिसाब का सांचा वो डाई रहेगा, ठीक है ना। ऐसे प्लेट प्रोसेस रहेगा, इसी हिसाब से बना के फिर हमें जो भी, जैसे विटामिन D3 का है, विटामिन D3 हम उसमें पैक करेंगे, सील्ड कर देंगे। वो सीलिंग का वगैरह सब रहता है उसमें, ठीक है ना। लिख लो पहला प्रोसेस। लिखो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल manufacturing of soft gelatin capsule involve the pressing two sheet of sheets of wet gelatis वेट मीन्स क्या होता है? गीला। वेट जिलेटिस टुगेदर बिटवीन 2 mold two mold provided with depression. 2 mold provided depression, ठीक है। हो गया। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। और बाकी सब जाने रहो, ठीक है ना। ये सब मशीन से हैं। रोटरी जो होता है उसमें रोटरी टाइप का लगा होता है, ठीक है ना। रोटेशन करता रहता है, बनता रहेगा। उसमें एक हॉपर रहेगा, उसमें मतलब जिलेटिन टैंक होता है, उसी टैंक में जिलेटिन को डाल दिया जाएगा। अपना जिस डाई का, जैसे मैंने बताया था ना, टैबलेट का डाई होता है, पंच होता है, इसमें केवल डाई होता है, ठीक है ना। वो डाई लगा दिया जाता है, अपना उसी आकार का बनता चला जाएगा, आगे फिलिंग होती चली जाती है। रोटी का मतलब घुमावदार जो होता है, ठीक है ना। और बाकी ठीक है, सब सही है, लेकिन एक ही लिखो, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी का, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। ये सिंपल तरीका है, अगर आता है ये सब लिख के एक ही लिख दो इसमें। हेडिंग डालो। बना सकते हो, बना लो अगर बनाना है। 2 सीट रहेगा, पहला सीट ये रहता है, दूसरा सीट ये रहेगा, ये डिप्रेशन है, ठीक है ना। पैकेजिंग एंड स्टोरेज।
पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अगर हमें पैक करना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हम उठा के ऐसे ही पैक कर देंगे, उसके लिए टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि कंटेनर में पैक होगा, ठीक है ना, ये कंटेनर में ही पैक होता है। और या तो फिर जो है जो छोटे छोटे देखोगे ना, अक्सर विटामिन डी की जो D3 की गोलियां होती हैं, अक्सर देखोगे तो ब्लिस्टर की पैकिंग होती है। हाँ, ब्लिस्टर वाली जो पैकिंग होती है उस पे जो है करते हैं। पैकिंग में मैंने पढ़ा चुका हूँ एलू ब्लिस्टर स्ट्रिप कॉम्बी पैक, ठीक है ना। तो जो ब्लिस्टर की पैकिंग होती है उसमें जो है ये पैकिंग होती है। अरे जाना आज मेडिकल पे, ठीक है ना, पूछना उससे कि विटामिन D3 की गोली है, ठीक है ना। उसमें देखोगे ना तो 3 गोली या 2 गोली रहती है। कितनी रहती है? 4 रहती है। हाँ, जो भी ऐसे ही सेव का रहेगा, ऐसे ही, ठीक है ना। 1 गोली हो गया, 2 गोली हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही करके रहेगा। और डॉक्टर कहेंगे सप्ताह में 1 ही बार खाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। और या तो फिर जो है सीसी, जो शीशा होता है, शीशा वाला बॉटल, उसमें पैक मिलेगा। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, द मेन एम ऑफ पैकेजिंग ऑफ the main aim of packaging of filled capsule is filled filled capsule is to prevent contamination, to prevent contamination and loss or gain of moisture, loss LOOS, loss, or gain GAIN, gain of moisture during long term storage, long term storage, लॉन्ग टर्म TERM, अगर लंबे समय तक, अगर, ठीक है ना। और कुछ प्लास्टिक भी आती है, ठीक है ना, उसमें भी पैक कर सकते हैं कंटेनर में। लिख लो, वेरियस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी वेरियस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी like blister packing, strip packing and plastic container, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टोरेज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल
स्टोरेज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड requires proper maintenance of temperature with minimum 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री and humidity 35%। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इवाल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल। हाँ, इवाल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल हो गया। अब इवैल्यूएशन टेस्ट कैप्सूल में कौन कौन सा होता है, जैसे कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, ठीक है ना, और साइज और शेप देखा जाएगा, यूनिफॉर्मिटी वेट, जैसे टैबलेट में हम देख रहे थे ना कि वेट का वेरिएशन ना हो, वैसे इसमें भी यूनिफॉर्मिटी वेट देखा जाएगा, और यूनिफॉर्मिटी कंटेंट भी देखा जाएगा कि एक समान जो है इसका मतलब इंग्रेडिएंट पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, भाई कितने टाइम में घुल रहा है, ठीक है ना, ये सब देखना है, ये सब पैरामीटर है इसके। एक एक हेडिंग डालो, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, पहला हेडिंग कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। हो गया, लिखो हेडिंग, उसमें पॉइंट लिखो, इट इज डिटरमाइंड ऑन ए sample of 20 capsule, sample of 20 20 capsule of 20 capsule। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रिजल्ट ऑफ ट्वेंटी कैप्सूल, the result of 20 capsule which must lie lie within the range for active ingredient ब्रैकेट में लिख लो
90 to 110% ऑफ द 90 to 110 मतलब 110% ऑफ लेबल क्लेम नेक्स्ट हेडिंग डालो साइज एंड शेप, हेडिंग इसी में साइज एंड शेप दूसरी हेडिंग है। साइज एंड शेप, साइज शेप बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, घटा बड़ा नहीं होना चाहिए। पता लगा ये कितना बड़ा है और दूसरा जो है इतना बड़ा है, ठीक है ना, सबकी साइज जो है बराबर होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट, इन दिस कैप्सूल are tested for uniformity, uniformity of size and shape, as compared to standard, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, हेडिंग डालो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, हो गया। 20 कैप्सूल लिया जाता है, ठीक है। जब हमारा सिस्टम शुरू हुआ कैप्सूल का तो 20 कैप्सूल लेकर हम वज़न कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर वज़न किए, मान लो 20 कैप्सूल का वज़न हमारा आ गया 10 ग्राम, ठीक है ना। फिर कुछ देर के बाद हम 5 से 10 मिनट के बाद फिर हम वज़न करेंगे, फिर अगर हमारा 10 ग्राम आ गया तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट है। और मान लो अगर 10 ग्राम नहीं आया, 9 ग्राम आ गया, ठीक है, तो वेट वेरिएशन हो रहा है। या मान लो 11 ग्राम आ रहा है तो भी वेट वेरिएशन हो रहा है, तो हमें उसको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 वैसे मानक है 2 बार इसमें दिया है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि पहले एक बार टेस्ट कर लिया जाता है वेट को, फिर 5 मिनट के बाद फिर चेक कर लेते हैं, फिर अगले 10 मिनट में फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, हमारा चलता रहता है। फिर बीच में भी चेक कर लेते हैं, जैसे अगर बैच साइज अगर हमारा बड़ा है उस टाइम आधे घंटे 15 मिनट फिर चेक कर लेते हैं। जब सही हो गया तो ये लगेगा हाँ फिट है, बैच को चलने दो, निकलने दो, ठीक है ना। जिससे हम लोग इन प्रोसेस में किया करते थे जब इंडस्ट्री में थे, नहीं तो रूल तो 2 ही है, ठीक है ना। लिख लो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। 20 पहला पॉइंट, 20 इंटैक्ट कैप्सूल आर 20 मतलब 20 इंटैक्ट कैप्सूल आर फर्स्ट वेट इंडिविजुअली
then weight after removing their content, removing their content। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, डिफरेंट बिटवीन टू वेट गिव difference between two weight give weight of content। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, not more than 2 capsule should not more than को NMR भी लिख दिया करो, ठीक है ना। not more than 2 capsule should TWO 2 कैप्सूल का बात, 2 कैप्सूल should deviate from average weight of the content, average weight of the content। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। चौथा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, मतलब एक समान जो है कंटेंट होना चाहिए। लिख लो पॉइंट, कैप्सूल और एसेड ASSAYED कैप्सूल और नहीं 10 कैप्सूल और एसेड ASSAYED एसेड individually by the individually by the method specified in the individual monograph। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, the drug content of next point the drug content of less than 10 mg नेक्स्ट पॉइंट लिखो, not applicable to capsule containing multivitamin and trace element हाँ, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या हुआ भाई?
क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा क्या? फिर क्यों? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, लिख लो पहला पॉइंट। डिसइंटीग्रेट विद इन 30 मिनट। तीस मिनट, आधा घंटा में घुल जाना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता है हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, इधर हार्ड डालो इधर सॉफ्ट है, ठीक है ना। डिफरेंस लिख लो थोड़ा थोड़ा, हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड में लिखो 2 पीस कैप एंड बॉडी, 2 पीस कैप एंड बॉडी, इसमें 1 पीस होता है। सॉफ्ट में 1 पीस, सॉफ्ट में ही लिखो 1 पीस, ठीक है ना। हर्मेटिकली सील्ड होता है, सील्ड होता है वो हर्मेटिकली, सॉफ्ट में ही लिख लो 1 पीस हर्मेटिकली सील्ड, हो गया। हार्ड में लिखो सिलेंडर शेप, ये जो होता है सिलेंडर शेप होता है, सिलेंडर शेप। सॉफ्ट में लिखो ओवल होता है, राउंड, हाँ OVAL, ओवल, राउंड, ट्यूब एंड सिलेंडर लाइक, ट्यूब एंड सिलेंडर लाइक, हाँ सॉफ्ट में। इसमें लिखो हार्ड में पाउडर ड्रग, पाउडर ड्रग आर पैलेट्स, PALLETS, पैलेट्स कोटेड विद, हाँ सॉफ्ट में कोटेड विद, नहीं हार्ड में, हार्ड में उसी में है, सॉरी। पाउडर ड्रग आर पैलेट्स कोटेड विद ड्रग आर इनकैप्सुलेटेड, हार्ड में लिखना इसको, कोटेड विद ड्रग आर इनकैप्सुलेटेड। सॉफ्ट में लिखो लिक्विड आर सेमी लिक्विड, इसमें लिखो हार्ड में फिलिंग एंड स्केलिंग आर 2 डिफरेंट स्टेप, फिलिंग फिल करना, ठीक है, और स्केल करना, ठीक है ना, एंड स्केलिंग आर TWO2 डिफरेंट स्टेप, और उसमें जो है 1 स्टेप है, उसमें 1 स्टेप लिख लो सॉफ्ट में, हाँ। इसमें मेन पॉइंट इसमें लिखो हार्ड में मॉइस्चर कंटेंट 12 से 16% है, हार्ड में ये मेन है 12 से 16%, बहुत बार पूछा गया है ये 12 से 16%, और इसमें लिख लो 6 से 10% मॉइस्चर कंटेंट सॉफ्ट में। इसमें लिख लो DT टाइम 30 मिनट, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, हाँ 30 मिनट, इसमें 60 मिनट। हो गया, हेडिंग डाल के छोड़ दो।
लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। अब टॉनिक वोनिक पिलाएंगे, ठीक है।